अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कहा जाता है कि खाने के अतिये से बड़ा कोई खैरात नहीं होता। एमएलए गुंडू शंकर इस तरह के प्रोग्राम को सदक़े के बजाय खिदमत समझते हैं और शहर के सैकड़ों लोगों की भूख को मुसलसल मिटा रहे। कैंटीन 466 दिनों से गरीबों, यतीमों और गदागरों की कफालत और उन्हें दिन में कम से कम एक बार तसल्ली बख्श खाना फराहम करने के लिए शुरू की गई है, जो मुसलसल जारी है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और एमएलए नामपली माजिद हुसैन की रहनुमाई में मल्लेपली के कॉरपोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदूर के हमरा जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ मलबा उठाने के काम की निगरानी की। व्हेल शार्क मछली पटनम में और माही गिरों के हाथों पकड़ी गई है। कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम के एक साहिली गांव कलाकादंडी के माही गिरों ने 1500 किलो वजनी व्हेल शार्क को पकड़ते हुए एक अहम किरदार अदा किया है। इस बड़ी मछली को क्रेन की मदद से साहिल पर लाया गया, जिससे मुतजस्सिस मुकामी लोगों के एक बड़े हुजूम को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जो इस बड़े जानवर की एक झलक देखने के लिए बेचैन थे। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से बाज रियासतों के गवर्नर्स के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई है। सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। गवर्नर तेलंगाना की हैसियत से जिष्णुदेव वर्मा को मुकर्रर किया गया। तेलंगाना के मौजूदा गवर्नर राधा कृष्णन को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह और भी चंद रियासतों के गवर्नर्स का तकर्रुर किया गया। बादशाह तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। रियासती हुकूमत के अहकामात पर वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने भैंसा की गडनावागु प्रोजेक्ट में पौधे लगाए। इस मौके पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर राठौर रमेश, डिप्टी रेंज ऑफिसर मोहम्मद इरफान उद्दीन और बेट ऑफिसर लन्नन के अलावा महकमे जंगलात ओहदेदारान मौजूद थे। एमएलए गुंडू शंकर सत्यामानी हलक़े टीडीपी तेलुगु ने कहा है कि शिक्षा सप्ताह का बुनियादी मकसद कौमी नई तालीमी पॉलिसी स्वाति शंकर के मुतारिफ होने के बाद तालीमी तरक्की में अज़म को सामने लाना है। श्रीकाकुलम के एमएलए गुंडू शंकर ने सोमवार को देही मंडल किश्तापेट मंडल प्राइमरी स्कूल के तलबा को तेथी का खाना दिया और इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम की तरक्की के लिए शिक्षा सप्ताह प्रोग्राम का इनेकाद मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कौमी तालीमी पॉलिसी के हिस्से के तौर पर किया गया। మొత్తం మెనూలో నానా మెనూ ప్లేట్ ఒకసారి అలా ఇది పడదు కదా సార్ హైట్ కూడా తెచ్చండి రెండు గాడి చేసేయండి टीडीपी पोलिट ब्यूरो के अरकान अरविंद कुमार गौड़, जिन्होंने कारवां दरबार मैसम्मा बोनाल में खिताब किया। टीडीपी के रियासती तर्जुमान अनूप बगड़ी और रियासती एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने भी इस मौके पर शिरकत की और उनका शानदार इस्तकबाल किया।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल जिले के कलवाकुर्ती में असेंबली के फ्लोर पर साबिक मरकजी वजीर और बेहतरीन रुकन पार्लियामेंट स्वर्गीय सौदेनी जयपाल रेड्डी की तस्वीर पर खराज अकीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हरे रामा और हरे कृष्णा फाउंडेशन के नुमाइंदों से मुलाकात की। कोडंगल में नीम रिहायशी पायलट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया। एक मरकजी बावर्ची खाने के जरिए हल्के के 28,000 सरकारी स्कूलों के तलबा को रोजाना नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम करने का इंतजाम किया जा रहा। कोडंगल टाउन में मरकजी बावर्ची खाने की तामीर का काम पहले ही शुरू हो चुका है। सीएम रेवंत रेड्डी, वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव, हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और रहीम आगा खान और महकमे सयाहत के आला ओहदेदारों ने कुतुबशाही मकबरों का दौरा किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कुतुबशाही मकबरे में पौधा लगाया। वज़ीर आला ने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के ज़रिए एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने गांजे के जरिए असर वजीर की गाड़ी को रोका और ये कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि वो पुलिस वाले हैं। नौजवान ने एपी के वजीर सुभाष की गाड़ी को उस वक्त रोक दिया जब वो अलूरी सीतारामा राजू जिले के गंगावरम मंडल के ये मसक्का पल्ली में सलाह मुतासरीन से मिलने आ रहे थे। 6 नौजवान जिन्होंने ये कहकर हंगामा बर्पा कर दिया कि हम गांजे के जरिए असर पुलिस हैं। पुलिस ने नौजवानों को हिरासत में ले लिया। बीजेपी के कौमी काउंसिल के रुकन चला वेंकटेश्वर राव ने श्रीकाकुलम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर चिल्ला ओबुलेसु से कहा है कि वो श्रीकाकुलम सिटी कॉर्पोरेशन के तहत शांतिनगर कॉलोनी में दरियाए नागावली में रेत के गैर कानूनी नकल व हमल को रोके। उन्होंने कहा है कि श्रीकाकुलम सिटी कॉर्पोरेशन के तहत शांतिनगर कॉलोनी में नागावली नदी में कुदरती तौर पर रेत के टेले बने हुए थे और ये रेत के टेले सैलाबी पानी को श्रीकाकुलम शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए हिफाजती दीवार थे। रामू कल्याण राकेश महेश और उनकी टीम ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की फलाही स्कीमों से मुतवज्जो होकर कुतुबुल्लापुर हल्के के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कोलन हनुमंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और 19वें डिवीजन के सदर बीआरएस नंदिगामा महेश मुदिराज ने निजामपेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत बच्चूपली दफ्तर में इस प्रोग्राम में शिरकत की। मुकेश गौड़ की 50वीं यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मुनक़दा यादगारी इजलास में मुकेश गौड़ की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया। सोपुर में एक पुरस्कार धमाके के बाद 4 अफराद की मौत हो गई है। हुकाम ने बताया कि शहर कॉलोनी सोपुर में एक पुरस्कार धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें बाद में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टरों ने उनमें से 3 को मुर्दा करार दिया। शदीद जख्मी होने वाले एक और शख्स को स्किम्स सोरा रेफर किया गया। ताहम अस्पताल जाते हुए वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर खजाना ने बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम पर बात की। ये एक मजाक है क्योंकि आपने कहा था कि इंटर्नशिप प्रोग्राम मुल्क की 500 बड़ी कंपनियों में होगा। 99% नौजवान का इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है कि पहले आप
टांग तोड़ते हैं, फिर आप पट्टी मरहम लगाते हैं। सच्ची बात तो ये है कि आपने बेरोजगारी और पेपर लीक की भूलभुलैया पैदा कर रखी है और पेपर लीक नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन बजट में इस पर बात नहीं की गई। फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं। अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। तो आपने एक साइड पेपर लीक चक्रव्यूह, दूसरी साइड बेरोजगारी चक्रव्यूह। पेपर लीक मैं आपको बताता हूं 10 साल में 70 बार हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, 10 साल में 70 बार हुआ है। तो सर तो पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजभवन में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने राधाकृष्णन को महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर उनकी हालिया तकर्री पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना विद्युत सभा के जरिए तमाम पंचांगकर्ताओं और सिद्धांतों के जरिए 2025-26 के विश्व सोना माह त्योहारों की फहरिस्त, जिस पर तबादला ख्याल किया गया और फैसले किए गए और इसकी मंजूरी दी गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को उनके दफ्तर में असेंबली में पेश किया गया। वजीर आला से मुलाकात करने वालों में वज़रा कोंडा सुरेखा, महकमे मज़ाबात के सीनियर ओहदेदार शैलजा रामैया अय्यर, हनुमंतराव, तेलंगाना विद्युत सभा के नुमाइंदे, उलमा कराम और नजरिया साज शामिल थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कानून साज असेंबली में मुतालबात पर बहस के दौरान पावर सेक्टर से मुतल्लिक अरकान की तरफ से उठाए गए मसाइल की वजाहत की। రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు విభజన నియమావళి ప్రకారం ఆస్తులు అప్పులు జనాభా దామాషా ప్రకారం పంచుకోవడానికి చట్టంలో అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష। స్పష్టంగా ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్ ఇవన్నీ రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పుడు ఒక సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు। ఆనాడు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చట్టంలో ఉన్న అంశం ఏంటంటే విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులో ఏ ప్రాంతంలో విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉన్నదో అవి ఆ ప్రాంతానికే ఇచ్చేసే విధానం ఉంది చట్టంలో। తద్వారా ఆనాడు మధ్యప్రదేశ్ సీరియస్ పవర్ క్రైసిస్ని ఎదుర్కొన్నది। ఉత్పత్తి చేసేటివేమో కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయినాయి, వినియోగం మొత్తం మధ్యప్రదేశ్లో ఉండడం వల్ల చాలా తీవ్రమైన విద్యుత్తు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నది। అదే సందర్భంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కటెపుల్ల పట్టుకొని మొత్తం ఇవన్నీ చెప్పిండు, విడిపోతే తెలంగాణ చీకటి అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నియమావళి ఇట్లా ఉన్నది కాబట్టి ఇది అటు పోతుందని। అప్పుడు తక్షణమే తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇక్కడనే ఉన్నారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా
వివేక్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి నిజంగానే ఈ విధానం వల్ల తెలంగాణకు నష్టం జరుగుతుంది, ఈ ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఉంది, తెలంగాణలో తక్కువ ఉంది, అందుకే తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది కాబట్టి ఈ విధానంతో ముందుకు వెళ్తే తెలంగాణకు నిజంగానే చీకటి రోజులు వస్తాయి, దీన్ని సరిదిద్దాలి అని చెప్పి వీళ్ళందరూ కలిసి ఆనాడు కేంద్ర మంత్రి జైపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నారు. అధ్యక్ష, జైపాల్ రెడ్డి గారు అప్పుడు అందరితో చర్చించి తెలంగాణలో విద్యుత్ రంగ నిపుణులతో మాట్లాడి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే ఒక సవరణ తీసుకురావాలి. ఏంది? ఉత్పత్తి ప్రాతిపదికన విభజన జరగకూడదు, వినియోగం ప్రాతిపదికన విభజన జరిగినప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి అత్యధికంగా ఏదైతే విద్యుత్ వినియోగం జరుగుతున్నదో వినియోగ ప్రాతిపదికన మనకు విభజన జరిగితే తెలంగాణకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అని చెబితే హుటాహుటిన జైపాల్ రెడ్డి గారు సోనియా గాంధీ గారి దగ్గరికి, మన్మోహన్ సింగ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి హైదరాబాద్తో కూడుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన మనం తెలంగాణకు విద్యుత్తు ఒకవేళ కొరత ఏర్పడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది, కుప్పగూలుతుంది అని చెప్పి జైపాల్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి కన్విన్స్ చేసి రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత స్పీకింగ్ ఆర్డర్ ఇప్పించండి. అధ్యక్ష, విభజన చట్టంలో లేని, రాజ్యాంగంలో లేని ప్రత్యేకమైన మినహాయింపు ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆనాడు ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఆనాడు ఎంపీలుగా పోయి జైపాల్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడితే జైపాల్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రిగా ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారిని, యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారిని ఒప్పించి వినియోగం ప్రాతిపదికన 53.46% అంటే దాదాపుగా 54% తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, 46% ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి. వాస్తవంగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ప్రకారం చూసుకుంటే 36% తెలంగాణలో ఉండే, 64% ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే. విభజన చట్టం ప్రకారం తెలంగాణకు 36% వచ్చే విధంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్కి 64% వచ్చే విధంగా ఉంటే జైపాల్ రెడ్డి గారు తీవ్రమైన కృషి చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 53.46% ఇప్పించి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నుంచి ఆదేశాలు ఇప్పించి ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చీకట్ల నుంచి కాపాడింది. అధ్యక్ష, ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు పొంకనాలు కొడుతున్నోడు ఎవడేం చేయలే. అదేవిధంగా ఆనాడు నేను తెలుగుదేశంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేగా ఇదే సభలో ఇక్కడనే చంద్రశేఖరరావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే అక్కడ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా విద్యుత్తు మీద చర్చ జరిగింది. ఆనాడు సమాధానం చెప్పలేక తెలంగాణకు చీకటి రోజులని పేపర్లు కింద కొట్టి ఆనాడు స్పీకర్ గారికి ఇక్కడి నుంచి హుకుం జారీ చేసి మార్షల్స్ను పెట్టి నా నీడ్చి బయటపడేపించింది. అధ్యక్ష, రికార్డులు తీయండి. 2014-15 సందర్భంగా ఆనాడు ఇదే సభలో జరిగిన చర్చలో చంద్రశేఖరరావు గారు ఏ విధంగా సభను తప్పుదో పట్టిస్తుండు, ఏ విధంగా ప్రజల్ని మభ్యపెడుతుండు, ఏ రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు నేను తెలుగుదేశంలో ఉన్నా నేను స్పష్టంగా చెప్పిన ఆ రోజు రికార్డులు తీయండి. అధ్యక్ష, उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। डबल इंजन हुकूमत तो ओबीसी कम्युनिटी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पाबंद है, कहा कि हम किसी को भी आपके ईमान, आपकी रिवायत, आपके कारोबार और रोजगार से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी राम कृष्णा ने अफसोस का इजहार किया कि साबिक़ा हुकूमत में हुक्मरान पार्टी के लीडरों ने रियासत भर में जमीनों पर कब्जे किए हैं और कुछ ओहदेदारों की मदद से रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली की है। मुकामी सीपीआई रहनुमाओं ने मुकामी सीपीआई रहनुमाओं के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया, जो श्री सत्या साई जिले के धर्मावरम हल्के के बटलापल्ली मंडल मरकज में जमीनी जद्दोजहद का प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसकर हलाक कर दिया गया था। एक फॉर्मेशन जिसको 6 लोगों ने कंट्रोल किया था और उसे कमल की शक्ल से मुशाबहत के लिए पद्माविया के नाम से भी जाना जाता है। आज 21वीं सदी का कमल की शक्ल का चक्रव्यूह हिंदुस्तान को फंसा रहा और उसे मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, डोवल और भागवत के जरिए कंट्रोल किया जा रहा। महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के साबिक़ स्पीकर एमएलए हरि भाव बागड़े को राजस्थान के गवर्नर के तौर पर उनकी तकर्री पर शॉल और फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर सनत उदय सुमंत और दीगर भी मौजूद थे। निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस एसीपी ने बताया कि रिंग रोड पर गाड़ी चलाने वाले और ट्रिपल राइडिंग गाड़ी चलाने वाले, इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों के निजामाबाद शहर में गाड़ियों को पकड़कर आरटीओ ऑफिस को भेजा जा रहा। निजामाबाद शहर की आवाम से गुजारिश की गई है कि बिना लाइसेंस वाले गाड़ी ना चलाएं और ट्रिपल राइडिंग ना करें और रेड नंबर प्लेट गाड़ी को रंग रूप ना चलाएं और दीगर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
यूथ स्पेशल यूथ वो मोबाइल बात करके गाड़ी चला रहे, फिर थोड़ा माइनर ड्राइविंग कर रहे, वो पेरेंट्स भी माइनर वाला की गाड़ी दे रहे, तो एक बार वो काम पे भी जा रहे, नहीं तो उन्होंने बच्चे पेरेंट्स के बगल में गाड़ी लेके रोड में चला रहे, फिर वो रॉन्ग रूट में जा रहे थे, पूरा ज़्यादा आदमी रॉन्ग रूट में गाड़ी चला रहे। और निज़ामाबाद नगर में हम 18 प्लेसेस में गाड़ी बगैर रूट में रॉन्ग रूट में चल रहा बोल के आइडेंटिफाई करे। हमारा सीपी सर का आदेश से ऑर्डर ऑफ दी सीपी सर से हम स्पेशल ड्राइव कर रहे, और रॉन्ग रूट और मोबाइल ड्राइविंग और माइनर ड्राइविंग, सेल फोन ड्राइविंग, ये पूरा में अभी कम से कम 10 दिन से ये स्पेशल ड्राइविंग कर रहे हैं। फिर वो गाड़ी पकड़ने के बाद में आरटीओ ऑफिस भी जा रहे, उन्होंने आरटीओ ऑफिस वाला वायलेशंस क्या वायलेशन है इसमें, और उसमें देख के उन्होंने फाइन डालने के बाद में हम गाड़ी छोड़ दे रहे हैं। निज़ामाबाद में जो सब हॉस्पिटल्स के पास जो पार्किंग है, उस पार्किंग के लिए आप क्या ले रहे? वो पूरा निज़ामाबाद वाला हॉस्पिटल में एंड सम शॉपिंग मॉल भी वो क्या कर रहे हैं, सेलर पॉइंट्स में गाड़ी रखने के सेलर पॉइंट बोले तो हॉस्पिटल वाले लैब लगा रहे, स्टोर्स लगा रहे, फिर वो शॉपिंग वाले भी ऐसे कर रहे, वो सेलर में स्टोर रूम रख रहे, फिर शॉपिंग चला रहे। हम एक दो तीन बार म्यूनसिपल कमिश्नर को रिटर्नली लेटर दे दिया, ऑर्डर से बोल दिया, फिर हम भी सब शॉपिंग वाले की वो नोटिस दे दिया, हमारा सेलर में व्हीकल्स को पार्किंग प्लेस में स्टोर रख रहे बोल के नोटिस दे दिया। फिर वो हॉस्पिटल वाला कलीलवाड़े में बहुत हॉस्पिटल है, वो पूरा वो सेलर में वो लगे रहना, व्हीकल लगाने प्लेस में वही लगा रहे ना, लैब्स एंड स्टोर रूम लगा रहे, फिर वही काम म्यूनसिपल वाला देखना, उनको नोटिस देना, उनकी एक्शन लेना है। हम भी रिक्वेस्ट कर रहे निज़ामाबाद वाला आदमी की, बच्चे को नहीं देना गाड़ी, माइनर बच्चे को गाड़ी नहीं देना, फिर बगैर फिर रॉन्ग रूट में नहीं चलाना गाड़ी, फिर मोबाइल ड्राइविंग नहीं करना, ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहा, फिर प्रॉब्लम हो रहा, एक्सीडेंट्स में थोड़ा आदमी मर जा रहा, थोड़ा इंजूर्ड हो रहा, ऐसा मैं मेरा विज्ञप्ति क्या है, ऐसा वो काम नहीं करना, निज़ामाबाद सुरक्षित का सिटी रहना। चला रहे सर, देखिए उनको लाइसेंस अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहा तो आप क्या करोगे? लाइसेंस करो वो 18 का बिलो में मैं ड्राइविंग लाइसेंस लाइस देता, वो माइनर ड्राइविंग बोलता, उसके उसमें माइनर बच्चे को हम काउंसलिंग कर रहे, फिर पेरेंट्स के ऊपर में केस लगा के आरटीओ ऑफिस भिजा रहे, उन फाइन डाल रहे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।